सारी सृष्टि के मालिक, महिमा में बसने वाले त्रिएक परमेश्वर के पावन नाम की स्तुति हो। सभी श्रोताओं को मसीह केंद्रित 2022 का नया साल मुबारक हो। पिछले 2 साल पूरे जगत के लिए कठिनाई भरे वर्ष थे। परमेश्वर ने हमें 2022 में कदम रखने का सौभाग्य दिया, इसलिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अलग अलग तरीके से लोग नए साल का स्वागत करते हैं। बड़े उत्साह, उमंग और उम्मीद के साथ नए साल को गले लगाते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 7 तक की आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सदा आनंदित रहने को कहा है। मसीह केंद्रित आनंद हमें सुख, शांति, सुरक्षा और उपबंध प्रदान करता है। एक मनमौजी पत्ते की जीवनी याद आई, जो हमारे स्वभाव से कुछ मिलती जुलती है। इस पत्ते को अपना जीवन बोर सा लगने लगा था। उसे स्वतंत्र रहना पसंद था। पेड़ के साथ का जीवन उसे बंधन जैसा लग रहा था। अपने परिवार की एकता, प्यार और सुरक्षा से उसका दम घुट रहा था। आखिरकार एक दिन उसने अपने परिवार को त्याग कर अपना मनमौजी सफर आरंभ किया। हवा के झोंकों ने उसे अपनी गोदी में बिठाकर ऊपर नीचे, आगे पीछे उड़ाया। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इस जगत का रंगीन नजारा देखकर वह दंग रह गया था। चलती पवन ने उसे दूर तक का सफर करवाया, फिर उसे पानी में छोड़ दिया। झरने के बहते पानी ने उसे बाकी का सफर करवाया। बेहद खुश था वो। मन ही मन सोच रहा था, मेरे घर में अंगड़ाई तक लेने की जगह नहीं थी। एक दूसरे से टकराते रहते थे। इस दुनिया के रंगीन नजारे, हवा में उड़ना, पानी की कलकल ध्वनि और प्रवाह में वह अपना आनंद ढूंढ रहा था। इस अनोखे अनुभव में वह लीन हो गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि आनंद और सुख चंद क्षण के लिए है। बहते पानी ने उसे एक किनारे पर छोड़ दिया। अनेक जानवर वहां पानी पीने आते थे। बेचारा पत्ता इन जानवरों के पैरों तले कुचल गया। इस दर्दनाक अवस्था में उसे अपनों की याद आई। लौटना चाहता था, मगर कैसे? रास्ता भटक गया था। वह थक चुका था, घायल और निराश था। जवानी के जोश में लौकिक रोशनी हमें आकर्षित और मनमोहक लगती है। अपनी इच्छा के अनुसार मनमौजी जीवन जीना अच्छा लगता है। मेरे अजीजों, इस दुनिया की चकाचौंध एक इश्तेहार की तरह है, जिसमें दिखाते कुछ और हैं और वास्तव में कुछ और होता है। उपदेशक कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ। जी हाँ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी आती है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।
तीमोथियुस की पहली पत्री 6 अध्याय 10वीं आयत। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। 2021 में हमने परमेश्वर से कई वायदे किए थे, लेकिन वह वायदे हम 2021 में निभा नहीं पाए। तब हम सोचने लगे कि 2022 अगर परमेश्वर मुझे देता है तो जरूर मैं मेरे वायदे पूरे करूंगा। प्यारों, 2022 प्रभु ने हमें दान में दिया है, उसे बहुमूल्य समझे। अपने परिवार और कलीसिया से जुड़े रहिए। भले काम में हमें धनी बनना है। विश्वास की अच्छी कुश्ती में कुश्ती लड़कर अनंत जीवन को धर लेना है, जिसके लिए ही तो परमेश्वर ने हमें चुना है। 2022 का हमारा स्लोगन है विश्वास, फेथ, FAITH, फेथ, फॉरवर्ड ऑल इश्यूज टू हिम। हमारे सारे इश्यूज, हमारी सारी समस्याएं, सब कुछ परमेश्वर के चरण में रखें। इस नए साल में प्रभु हमारी झोलियां आशीष से भर दे, ऐसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ आज का संदेश समाप्त करती हूँ। सभी श्रोताओं को जय मसीह की।